नमस्कार साथियों, फिर से मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा ज्ञानवर्धक कहानी लेकर मौजूद। एक पार्क में दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों आपस में एक घने दोस्त थे, बहुत पुराने मित्र थे, आपस में बात कर रहे थे। पहला बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मेरा एक पोती है, वो शादी योग्य हो चुका है, उसको शादी देना है, इसलिए मुझे एक योग्य लड़के की तलाश है। तो दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि लड़के में क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिटी चाहिए कि तुम अपने पोती को उसे दोगे। यह सुनकर पहला बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लड़का ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, वो भी कम से कम MA BA किया हुआ हो, उसके घर में कार हो, बंगला हो, उसका लगभग पेमेंट 2.5 से 3 लाख रुपया हो, तभी मैं अपनी पोती को उसे दूंगा। इस पर दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा कि और भी कुछ चाहिए क्या लड़के में। तो पहला बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, और एक चीज़ चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? तो उस लड़के जो है उनका परिवार में कोई भी ना हो, लड़का बिल्कुल अकेला हो, उसके परिवार में माँ, भाई, बाप, बहन कोई ना हो, जिससे कि मेरी पोती को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट तकलीफ ना हो। यह सुनकर दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास एक योग्य लड़का है जो मेरे दोस्त का पोता है, जो MA BA किया हुआ है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की पेमेंट है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। इस पर पहला बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बताओ उसे कितना दहेज चाहिए, क्या चाहिए उसे, क्या नहीं चाहिए, हमको बताओ, मैं उसे सब कुछ देने को तैयार हूँ। इस पर दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जो तुम्हारा मांगना था वही उस लड़के का भी मांगना है। उस लड़के का भी बोलना है कि मैं जिस लड़की से शादी करूँगा उसका घर में कोई भी ना हो, उसका माता पिता भाई बहन कोई भी ना हो। यह संबंध बन सकता है अगर तुम्हारे परिवार के सभी लोग आत्महत्या कर ले तो तुम्हारी पोती सुख से रह सकती है। यह आत्महत्या का बात सुनते ही वह बुजुर्ग व्यक्ति क्रोधित हो गया और कहने लगा, यह तुम कैसे बात कर रहे हो, हम लोग को मरने की बात कर रहे हो, तुम कैसा दोस्त हो। इस पर दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो कि लड़का का कोई भी ना हो, लड़का का कोई ना रहे तभी अपनी पोती को दोगे। अगर लड़का भी यही कहता है तो फिर तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो, यह तो तुम्हारा ही कहना है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि परिवार के सदस्य भी जिंदगी में ज़रूरी है। परिवार में बड़े छोटे रहेंगे तभी गलती सही सब कुछ समझ में आएगा। परिवार में ही हम लोग सब कुछ समझते हैं, हमारे साथ क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को हमारे परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति ही बताते हैं। इसीलिए साथियों, परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों का भी रहना ज़रूरी है। तो साथियों, धन्यवाद। मेरा ये छोटा सा कहानी आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताइएगा।